नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉजिक विद लोकेश में। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो कि रुक्मणी प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 प्रकाशित किया गया है। इस किताब में 20 सेट्स हैं और आज हमारा पहला सेट्स है। तो शुरू करने से पहले आपको हम एक जानकारी दे दें, मैथ और रीजनिंग का सवाल हम अलग वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। वीडियो का फीडबैक देना न भूलें दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है, आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय, सवाल पूछ रहा है राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मूल्यवर्धित। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यवर्धित। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? क्या मुसीबत। वर्गीकृत किया गया है तो अनुच्छेद 32-35, अनुच्छेद 32-36 या अनुच्छेद 31-34 या अंतिम ऑप्शन है डी 33-36। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32-35, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बैरन द्वीप डैश में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? प्रश्न संख्या 14 का ये कहना है कि किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। प्रश्न संख्या 15 है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है हमारा बी, 1967 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, हमें आशा है कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1977 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूचक का विचार डैश से लिया गया था? डैश से लिया गया था, तो किससे लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 कहता है, एल्कलाइड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न से बने हैं। जो निम्न से बने हैं तो एल्युमिनियम के साथ लेपित ड्यूरालुमीन से। प्रश्न संख्या 22 है, एक स्पीसीज H3O+ का आकार पिरामिडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 होंगे। निम्न में से कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? लिंग विशिष्ट नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है? पराग नलिका का बीजांड की ओर
बढ़ना कहलाता है केमोट्रापिज्म। केमोट्रापिज्म ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, कोई पल्वित वस्तु का स्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एवं उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बयान्सी के साथ संबंध कौन सा सही होगा? संबंध के साथ कौन सा सही होगा? यह हमेशा एक समान होता है और क्या यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है? तो ना ही यह एक समान होता है और ना ही यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि हमने बताया मैथ और रीजनिंग अलग वीडियो हम कंडक्ट करा देंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 43 है, नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबूर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु अदावी ब्रांड लॉन्च किया? अदावी ब्रांड लॉन्च किया? तो जन शिक्षण संस्थान ऑप्शन नंबर बी, जन शिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या है 44, डैश में शामिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा 2004 में स्थापित घोषित किया गया। मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई। 1993 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंकनोट के पृष्ठभाग का चित्र किसका है? पृष्ठभाग का चित्र किसका है? तो मंगलयान का है। 1998 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे मिहिर सेन ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49 है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन, सवाल क्या है, परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री। स्वयं संघ के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा द्वारपाल ऑप्शन नंबर ए। आते हैं फिजिक्स के सवाल में। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होंगी? किस प्रकार होंगी? तो इसके उत्तरी ध्रुव निकलती हैं और इसके दक्षिण ध्रुव का समाप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 51 का सी। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है तो हम इसको स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है, आइए देखते हैं। समान समूह के इनमें से एक किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो प्रश्न यह है कि समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कौन से तत्व करते हैं? या तो हो जाएगा लिथियम और रुबेडियम हो जाएगा, या तो मैग्नीशियम और मैंगनीज, कार्बन या क्लोरीन, या ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लिथियम और रुबिडियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न संख्या अब आगे बढ़ते हैं। इकहत्तर नंबर सवाल,
11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? गंगा तक पहुंच गई थी। राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? पहले कुलपति कौन बने? तो जी पार्थसारथी। जी पार्थसारथी, ऑप्शन नंबर डी। पोल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोल त्योहार निम्न में से कौन संबंधित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? प्रश्न संख्या 77। पठार का एक उपमंडल नहीं है। धनसिरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीतने वाला प्रश्न संख्या 78 का यह पूछना है, तो सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 79। डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, वह कौन सा है? वह मार्ग कौन सा है जो मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 80 है, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 81 पे आते हैं, डोबेराइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप निम्न से क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सवाल का यह कहना है। क्षेपण के साथ साथ रंग बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न संख्या 83। विकल्पों में से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला करने की क्षमता रखता है? पीएच पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखने वाला वह कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 84 है, कुछ जीवाणु की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? सेल्यूलोज का पाचन किस स्थान पर होता है? तो अंधनाल में, अंधनाल में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? तो तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 86 न्यूमेरिकल है, तो हम इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न 101। माइक्रोफाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान कर चयन करें। माइक्रोफाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान कर चयन करें। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 102 सवाल है, नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है, वह कौन सा है? श्रीलंका से हमें अलग करता है तो पाक जल मध्य होगा, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या है 103, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड रूप में जाना जाता है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 105, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, वह कौन सा था? तो प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 106, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डैश वर्ष में शुरू किया गया था? डैश वर्ष में शुरू किया गया था? तो पहले ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, तो वो है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य से उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी किस राज्य से उगाई जाती है? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ध्वजवाहक का नाम पूर्णा बैनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णा बैनर्जी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 111 प्रश्न जो कह रहा है वो गलत है। तो युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यह कथन है हमारा गलत, बाकी सब सही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो हमारा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न विकल्पों में से कौन सा लैक्टिक अम्ल की प्रकृति स्रोतों में से एक है? लैक्टिक अम्ल की प्रकृति स्रोत, लैक्टिक अम्ल की प्रकृति स्रोत दही, लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस जो होता है दही में पाया जाता है, जो कि आपको मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 115, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार संचरित होता है? 115 संख्या, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 115 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न संख्या 131 क्या कहता है? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया? यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। 134, उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहा है? प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। 135 प्रश्न है, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? के विजय कुमार। के विजय कुमार। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 136, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हमारे प्रिय कोलकाता में, कोलकाता में सॉरी। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हमारी प्रिय करीना कपूर को, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? प्रश्न संख्या 139 का उत्तर क्या हो जाएगा? टोयोटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 140, जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 93, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 142 है, नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी? 2, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में संतान का लिंग पितृगुण सूत्र निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर ए। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों को ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? गर्म पैड से हल्की मालिश करें, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमारा सवाल पूर्ण होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो में कोई भी कमी हो तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।